नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज से मैं आप सभी को मार्गशीर्ष मास के अध्यायों का वर्णन करूंगी, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। मार्गशीर्ष माह में पहले अध्याय में पवित्र स्नान के फल का वर्णन मिलता है। मार्गशीर्ष मास के बारे में 18 महापुराणों में सबसे बड़े स्कंद पुराण में लिखा गया है, जो प्राचीन भारतीय समाज और हिंदू परंपराओं को विश्वकोश के रूप में संरक्षित करता है तथा धर्म, ब्रह्मांड विज्ञान, पौराणिक कथाओं, वंशावली आदि जैसे विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालता है। तो चलिए अब मैं स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म्य का पहला अध्याय सुनाती हूँ। सबसे पहले हम सभी श्री गणेश जी को नमन करते हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सूत जी ने कहा, मैं उन माधव कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो देवकी के पुत्र हैं, समस्त लोकों के सुख के कारण हैं, सांसारिक सुख और मोक्ष के दाता हैं तथा अपने भक्तों के प्रिय हैं। श्वेत द्वीप में सुखपूर्वक विराजमान देवों के स्वामी, रमा के पति, अपने पूर्वज विष्णु को प्रणाम करके चतुर्मुख भगवान यानी ब्रह्मा जी ने उनसे इस प्रकार पूछा कि हे ऋषिकेश, हे जगत के रचयिता, हे देवों के स्वामी, जिनकी स्तुति सुनना पुण्यदायी है, हे सर्वज्ञ प्रभु, मुझसे जो पूछा जा रहा है उसे बताइए। पूर्व काल में आपने कहा था कि मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ। मैं उस मास का महात्म्य संक्षेप में जानना चाहता हूँ। उस मास के अधिष्ठाता देवता कौन है, दान में क्या दिया जाए, पवित्र स्नान कैसे किया जाए, उसकी विधि क्या है, उस अवसर पर मनुष्य को क्या करना चाहिए। हे राम, क्या खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, पूजा, ध्यान, मंत्र आदि कौन कौन से कर्म करने चाहिए। हे अच्युत, मुझसे सब कुछ कहिए। यह सुनकर श्री भगवान जी बोले, हे ब्रह्मा, समस्त लोगों के कल्याणकारी मार्गशीर्ष के पवित्र अनुष्ठान के संपन्न होने पर इष्टापूर्ण आदि यानी यज्ञ, सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य जैसे विश्राम गृहों का निर्माण, कुएं और तालाबों की खुदाई सहित अन्य सभी अनुष्ठान संपन्न माने जा सकते हैं। हे पुत्र, मार्गशीर्ष में यदि कोई भी पवित्र अनुष्ठान संपन्न किया जाता है तो वह पुण्य प्राप्त होता है, जो सभी तीर्थों में स्नान और सभी यज्ञों के संपन्न करने से प्राप्त होता है। हे मार्गशीर्ष महात्म्य सुनने से वह लाभ प्राप्त होता है जो मनुष्य को तुला पुरुष आदि के दान से प्राप्त होता है। यज्ञ, वेद अध्ययन, दान आदि से, समस्त तीर्थों में स्नान करने से, त्याग से अथवा योग अभ्यास से मैं कभी भी मनुष्य द्वारा वश में नहीं किया जा सका हूँ। अन्य महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजा, ध्यान, मौन व्रत, जप आदि से भी उतना आसानी से वश में नहीं किया जा सकता। इसके द्वारा एक रहस्य प्रकट हुआ है। यह सोचकर कि यह मुझे प्राप्त करने का साधन है, देवताओं ने अन्य धर्म आदि की रचना की है और इस प्रकार मार्गशीर्ष को स्वर्ग के निवासियों देवताओं द्वारा एक अच्छी तरह से संरक्षित रहस्य बना दिया गया है। मार्गशीर्ष मास मुझे प्राप्त करने के लिए अनुकूल है। इसमें पुण्यवान और मेरे प्रति समर्पित मनुष्य को अवश्य ही धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। भारतवर्ष में जो मनुष्य मार्गशीर्ष में धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, उन्हें पापी जानना चाहिए। वे कलयुग से मोहित हो गए हैं। हे प्रिय, माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में होता है तब मनुष्य को वह लाभ प्राप्त होता है जो 8 महीनों में प्राप्त होता है। वैशाख मास में माघ मास का 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। तुला राशि में सूर्य के रहने पर उससे 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य के वृश्चिक राशि में होने पर उससे 1 करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए मार्गशीर्ष सभी से श्रेष्ठ है, इसलिए मुझे यह हमेशा प्रिय है।
हे मेरे पुत्र, यदि कोई मनुष्य प्रातःकाल उठकर विधिपूर्वक पवित्र स्नान करता है तो मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ और उसे अपना शरीर भी दे देता हूँ। इस संबंध में वे कथा कहते हैं। हे पुत्र, इसे सुनो। नंद नामक ग्वाला एक महान आत्मा था जो पृथ्वी पर बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसके गोकुल नामक नगर में हजारों गोप कन्याएं रहती थी। हे निष्पाप, उनका मन पहले से ही मेरे स्वरूप में आसक्त था। मैंने उन्हें मार्गशीर्ष मास में पवित्र स्नान करने का सुझाव दिया। तत्पश्चात उन्होंने प्रातःकाल विधि पूर्वक पवित्र स्नान किया, पूजा की गई, हविष्य चावल का सेवन किया गया और उन्होंने प्रणाम किया। जब यह प्रक्रिया अपनाई गई तो मैं प्रसन्न हो गया। निश्चय ही मैंने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था। मैंने ही उन्हें अपना स्वरूप प्रदान किया था। अतः मार्गशीर्ष में मनुष्य को विधिपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।